हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इवॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन 1 के 4 सिचुएशन दिए हुए हैं। चारों सिचुएशन से हमें एक लिस्ट बनानी है, किसकी? नंबर्स की लिस्ट बनानी है, और ये चेक करना है कि वो जो लिस्ट है नंबर की वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें जवाब देना है। द फर्स्ट सिचुएशन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है बच्चों, एक टैक्सी है, टैक्सी का जो है ठीक है, टैक्सी जैसा लग रहा है, पहिया आगे वाला छोटा हो गया, पीछे वाला बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, ये जो टैक्सी है पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहा है, दूसरे किलोमीटर के लिए जो पहले उसने फेयर लिया था उससे 8 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 15 + 8 रुपीज लेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और हर 1 किलोमीटर पे वो 8-8 रुपए बढ़ाता जाएगा अपने प्रीवियस वाले फेयर से, यानी कि 3 किलोमीटर पे वो इससे जो है 8 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 15 + 8 से कितना एक्स्ट्रा लेगा? 8 रुपए और एक्स्ट्रा लेगा। इसी तरीके से 4th किलोमीटर पे जब जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा, तो उसका फेयर कितना हो जाएगा? उससे पहले वाले फेयर से 8 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि इससे 8 रुपए एक्स्ट्रा। 15 + 8 + 8, ये तो इसके पहले वाला फेयर था, और 1 किलोमीटर और गया है तो 8 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपको यहाँ क्या दिख रहा है। अगर हम जनरल टर्म के फॉर्म में इसको लिखना चाहें और इसको ए मान ले, ये तो ए होगा ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा ए होता है। ये फर्स्ट टर्म है, 15 रुपीज ले रहा है पहले किलोमीटर के लिए। सेकेंड टर्म में आप देखिए, यहाँ पे भी ए है, मतलब 15 है, और साथ में एक नंबर जुड़ा हुआ है 8, जो कि हम डी मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, क्या भैया वास्तव में ये डी है? इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वही हमारा डी होता है ना। D1 क्या है? देखिए D1 होगा A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है? 15 + 8, यानी कि 23। हम ऐसे ही लिख लेते हैं 15 + 8, और माइनस करेंगे किसको? A1 को, 15 को, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर हम D2 निकालें, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालें थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? A3 - A2। तो A3 में से अगर A2 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? A3 कितना है? देखिए 15 + 8 + 8, दिस इज A3। इसमें से हमें माइनस करना है क्या? 15 + 8 को। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 + 8 + 8 -15 - 8, तो 15 कैंसिल आउट, केस 8 और 8 कैंसिल आउट, तो फिर से हमारे पास 8 बच रहा है। तो 8 का डिफरेंस है। इसको जनरल टर्म के फॉर्म में देखिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है? 2d है। ये तो कंफर्म हो गया कि d हमारा 8 है, तो यहाँ पे देखिए 8 + 8 यानी कि 2d। इसी तरीके से यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है? 3d है। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्म यही तो होता है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, और फोर्थ टर्म a + 3d। इसका मतलब ये जो सिचुएशन हमें गिवन है वो AP में है। ये किस में होगा बच्चों? AP में होगा। करेक्ट है, यस आएगा इसका आंसर। इस सिचुएशन में जो हमें लिस्ट मिल रही है नंबर्स की, कौन सी लिस्ट मिल रही है? 15, 23, और क्या है बच्चों? ये 23 + 8 31। नेक्स्ट क्या मिल रहा हमें? 31 + 8 39। तो ये लिस्ट हमें मिल रही है जो कि AP में। इसका फर्स्ट टर्म है 15 और कॉमन डिफरेंस है 8। ठीक है, 80 तो हमने देखा था, D1 D2 ये सब कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल पा रहे हैं, यानी कि जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, फिक्स आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये AP में होगा, और यही इसका रीजन है। वेरी गुड। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं बच्चों। देखिए सेकेंड सिचुएशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम
कह रहा है एक सिलेंडर है, उसके अंदर एयर भरा हुआ है, एक वैक्यूम पंप से उस एयर को निकाला जा रहा है। कितना एयर निकाल रहे हैं? 1/4 निकाल रहे हैं। जितना उसमें बच रहा है उसका 1/4 निकाल ले रहे हैं। लेट सपोज कि स्टार्टिंग में उसकी वॉल्यूम कितनी थी? V थी, ठीक। तो V वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम हमने अगर निकाल लिया है तो क्या बचेगा उसको यहां लिखना है, और जो बचा हुआ है फिर से उसमें से उसका अगर 1/4 निकाल लिया है तो क्या रिमेनिंग बचेगा उसको यहां लिखना है। तो ये हमारा एक सीरीज बन जाएगा। लेट सपोज कि पहले वॉल्यूम कितनी थी? V थी, तो V में से हमें कितना माइनस करना है बच्चों? कितना निकालना है? हाँ, V/4, ठीक है, क्योंकि 1/4 निकालना है उस वॉल्यूम का। तो V माइनस V/4 कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4V माइनस V, दैट विल बी 3V/4। तो जो रिमेनिंग है यही तो रिमेनिंग होगा। पहले V था, उसमें से V/4 निकाल लिया गया, यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम का 1/4 हमने पंप से निकाल लिया है। तो माइनस करने पे जो आया है वही रिमेनिंग होगा, यानी कि सेकेंड टर्म जो आएगा हमारा 3V/4 आएगा। पहले वॉल्यूम V था, उसके बाद उसमें बच गया है 3V/4। अब ये कह रहा है ये प्रोसेस चलता रहेगा, हर बार जो वॉल्यूम सिलेंडर में बच रहा है उसका 1/4 हमें निकाल लेना है, यानी कि 3V/4 जो बचा हुआ वॉल्यूम था एयर का, उसमें से हम इसका 1/4 निकाल लेंगे, और इसका 1/4 क्या होगा? ठीक है ना, देखिए 3V/4 होगा, 3V/4 का 1/4 हो जाएगा 3V/16। अब इनको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है सिलेंडर में वो पता चल जाएगा। एलसीएम आया 16, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 12V माइनस 3V, 12V माइनस 3V कितना हो गया बच्चों? 9V/16। तो देखिए इसको 3/4 के टर्म में अगर लिखना चाहें तो 9V/16 को हम लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू V, लिख सकते हैं कि नहीं? कि जो थर्ड टर्म आएगा बच्चों यहाँ पे वो आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर इंटू V। इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसका 1/4 निकालना है और उसको इसमें से माइनस करना है, हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो हमें जो है अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच निकालेंगे, D1 आ जाएगा, इन दोनों के बीच निकालेंगे D2 आ जाएगा। इतना सफिशियंट है ये पता करने के लिए कि ये सीरीज जो है एपी में है या नहीं। तो आइए D1 निकाल के देखते हैं। D1 कैसे निकलेगा बच्चों? D1 निकलेगा A2 माइनस A1 से, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकेंड टर्म हमारा था 3V/4 और फर्स्ट टर्म था V, तो माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 3V माइनस 4V, दैट विल बी माइनस V/4 आएगा, ठीक है। तो D1 की वैल्यू आ रही है माइनस V/4। D2 चेक करते हैं, अगर वो भी सेम आएगा तो ये AP में होगा, और सेम नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास है 9/16V माइनस A2 है हमारे पास 3/4V। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही एलसीएम हो गया 16, और ये हो गया 9V और ये हो गया 12V। तो माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस 3V/4 आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ये D1 है और ये D2 है, बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब इसका आंसर होगा नो। नो मीन्स ये सीरीज जो नंबर्स हमें मिले हैं, इन नंबर्स का जो लिस्ट हमें मिला है वो एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन इसलिए बोलते हैं बच्चों की जब सेम आता है इसलिए कॉमन बोलते हैं। तो डिफरेंस जो है टर्म्स का वो कॉमन नहीं है, इसलिए जो है हम इसको बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। आइए देखते हैं थर्ड सिचुएशन क्या है। थर्ड सिचुएशन है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है कि एक जो है हमें गड्ढा खोदना है कुएं के लिए, उसके लिए जो है पहले मीटर को खोदने के लिए 150 रुपए लेता है, मतलब 150 रुपए लेता है, और उसके बाद हर एक मीटर डिग करने के लिए मतलब कुआं खोदने के लिए वो 50 रुपए बढ़ा देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो पहला टर्म होगा वो हमारा 150 होगा, दूसरा जो टर्म होगा वो 50 रुपीज एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि दूसरे मीटर के लिए वो क्या करेगा 150 में 50 एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 200 लेगा। तीसरा जो होगा वो इससे भी 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, मतलब 3 मीटर खोदने के लिए वो 150 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 250। अभी मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एपी क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये पहला टर्म है 150, ये दूसरा टर्म है जिसमें 150 प्लस 50 है, और ये तीसरा टर्म है जिसमें 150 प्लस 100 है, या फिर 50 प्लस 50 है। ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो जाएगा, ये ए प्लस 2d हो जाएगा जनरल टर्म, क्योंकि d हमारा सेम आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, मुंह जबानी क्वेश्चन है। 150 प्लस 50 200, 200 माइनस 150 दैट विल बी 50, यानी कि जो d1 होगा वो हमारा आएगा 200 माइनस 150 दैट विल बी 50, है ना। 200 माइनस 150 दैट इज 50, ये इन दोनों का डिफरेंस आया। d2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 200 250, तो 250 माइनस 200, 250 माइनस 200, व्हाट विल बी द आंसर 50। तो देख रहे हैं बच्चों, d1 और d2 दोनों सेम आ रहा है, मतलब इस टर्म और इस टर्म का डिफरेंस भी 50, इस टर्म और इस टर्म का डिफरेंस भी 50। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है, वो फिक्स है, वो सेम है। इसका मतलब ये एपी में होगा। बहुत अच्छे, ये एपी में होगा। यस आएगा इसका आंसर। फर्स्ट टर्म जो होगा बच्चों इसका 150 होगा, और कॉमन जो डिफरेंस होगा वो होगा 50। यही आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि क्यों होगा ये एपी में और क्यों नहीं होगा, यही बताना है। तो इसका एक ही लाइन में आंसर है, अगर आपका डिफरेंस कॉमन आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर पा रहे हैं तो ये एपी में है, और अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये एपी में नहीं है। इसका सिंपल सीधा एक ही जवाब है। फोर्थ सिचुएशन देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, मतलब 8% का रेट है और हमें 10,000 रुपए अकाउंट में जमा कर दिए हैं, तो नेक्स्ट ईयर हमें कितना अमाउंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद कितना मिलेगा, फिर उसके बाद कितना मिलेगा नेक्स्ट ईयर, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितना पैसा उसने जमा किया। मान लीजिए 10,000 रुपए जमा किया, यही तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये ए की वैल्यू हो गई फर्स्ट टर्म। इसके बाद सेकेंड जो टर्म होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है, तो हम जो है दो तरीके का यूज कर सकते हैं, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लें, या फिर सिंपल जो है पीआरटी अपॉन 100 लगा लें सिंपल इंटरेस्ट का, और जो इंटरेस्ट आता है वो उसको ऐड करके फिर उसके आगे उस पे हम इंटरेस्ट लगा दें। ऐसे ही तो होता है ना। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं बच्चों। इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100 होता है ना। इजी वे रहेगा, इसी तरीके से करते हैं। देखिए आई मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज है, और रेट कितना है 8 का, टाइम कितना है 1 ईयर का, और नीचे 100 है। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 800। इसका मतलब जो अमाउंट होगा 10,000 उस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा पहले साल के बाद कितना 800, यानी कि जो अमाउंट हमें नया वाला अमाउंट मिलेगा ये है प्रिंसिपल अमाउंट और ये है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल अमाउंट मिलेगा 1 ईयर के बाद, वो कितना होगा 10,000 प्लस 800। क्लियर है बच्चों। तो ये अमाउंट आएगा हमारा 10,800। इसका मतलब ये जो दूसरा वाला टर्म होगा वो 10,800 ही आएगा। क्लियर है। अब हमें इसके नेक्स्ट ईयर जो है कितना अमाउंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो बताना है। तो ये जो अमाउंट है इसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए हम निकालेंगे बच्चों, सेकेंड ईयर के लिए क्या निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए फिर से हम अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कि अगर इतना अमाउंट हम जमा कर रहे हैं तो उसके 1 साल के बाद हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, अगले साल के लिए कितना हो जाएगा पीआरटी अपॉन में 100। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें, मैं यहां सॉल्व करता हूं। देखिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी अब 10,800, पहले 10,000 थी अब 10,800 हो जाएगी। आर कितना हो जाएगा आपका 8 है, T1 है, डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 4 यानी कि 6 बचेगा हमारे पास, 0 यहाँ 6 हो जाएगा, 8 1 जा 8, यानी कि इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 864। इसका मतलब क्या है, जो नया वाला अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ये इंटरेस्ट को ऐड करके बनेगा। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था सेकेंड ईयर के लिए इतना था, और 864 हमारा क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा। 4 6 8 8 16 6 1 1 एंड 1, तो इतने रुपीस बनेंगे। यानी कि थर्ड टर्म जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 1166
4 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। पहला टर्म ये आया 10,000, दूसरा टर्म आया 10,800, तीसरा टर्म आया 11,664। अब हमें क्या करना है, ये एपी में है या नहीं ये बताना है। तो एपी में है या नहीं ये कैसे बताएंगे, बहुत अच्छे, हमें केवल डी निकालना है। अगर ये D1 और D2 दोनों बराबर आते हैं तो हम ये बोल देंगे ये एपी में है। तो D1 निकालिए बच्चों, D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, दैट विल बी 10,800 माइनस 10,000, क्या आएगा 800। ठीक है, तो D1 की ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट विल बी 11,664 माइनस 10,800। ये माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 864। तो देखिए D1 800 है और D2 कितना है 864 है। इसका मतलब ये सिचुएशन से जो हमें लिस्ट मिल रहा है नंबर्स का वो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके टर्म्स के जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बेहतरीन और धांसू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। और बच्चा लोग अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको क्लिक करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से क्लासरूट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, क्लासरूट।